सो गाइस, जैसे कि तुम सबको पता है कि तुम्हारे भाई ने काफी वर्ल्ड में 100 डेज तक सर्वाइव किया है। बट क्या होगा गाइस अगर हमारी नॉर्मल सी दिखने वाली माइनक्राफ्ट दिखने में हो जाए कुछ ऐसी। यस गाइस, मैं सर्वाइव करने वाला हूँ एक एम्पलीफाइड वर्ल्ड में। एंड गाइस इन आने वाले 100 डेज में मेरे पास कुछ टास्क भी है, जैसे कि अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा बेस बनाना एंड अपने लिए एक पावरफुल सा आर्मर बनाना एंड लास्ट उस काले चमगादड़ का अंडा चुरा के लाना। एंड ये सब मैं करने वाला हूँ हार्डकोर के अंदर। तो चलो देखते क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ अपने वर्ल्ड में एंड स्पॉन होते मुझे दिखते हैं बहुत सारे पहाड़। खैर ये तो आम बात है एम्पलीफाइड वर्ल्ड में, बट मुझे सामने की तरफ एक विलेज भी दिख जाती है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी मेरे उस विलेज के बीच में। एंड अभी मेरे पास एक ही प्लान है जो कि वो विलेज में जाना। तो मैं प्लान को गोली मार के यहाँ से दूसरी तरफ निकल पड़ता हूँ। देखो विलेज से ज्यादा जरूरी अभी मेरे लिए वुड है, क्योंकि मेरे को टूल बनाने हैं। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता हूँ एंड नीचे उतरते उतरते यहाँ पे एक जंप मार दी जो कि काफी लंबी थी। एंड गलती से भी अगर ये मिस हुई फिर शायद आप लोग मुझे मिस करोगे। जो कि काफी अच्छी लग जाती है। अबे भाई मैं प्रो इतना हूँ भाई, कैसे नहीं लगती। सो फाइनली गाइस नीचे आके मेरे को काफी सारी वुड दिख रही थी, तो मैं लग जाता उनको कलेक्ट करने। एंड फिर एक क्राफ्टिंग टेबल स्टिक बना के एक पिकैक्स बना लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं लग जाता थोड़े से स्टोन माइन करने। एंड गाइस उसके बाद अपने लिए सारे स्टोन के टूल बना लेता हूँ। एंड गाइस अब मेरे को ना जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। एंड गाइस इस टाइम मेरी काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है एक मकड़ी के साथ। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। एंड गाइस दिन काफी तेजी से ढले जा रहा था, तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ अपने विलेज के लिए। एंड गाइस जैसे जैसे मैं अपने विलेज के पास पहुंच जाता अपने विलेज के पास पहुंच जाता हूँ। एंड तुम लोगों को शोर को इग्नोर करना, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सो गाइस मेरे को सोने के लिए बेड नहीं मिल पा रहा था, बट मेरे को किसी की दुकान मिल जाती है, तो मैं उसकी छत चुरा के आराम से बेड बना के सो जाता हूँ। एंड गाइस सुबह उठते के साथ मेरे को काफी सारा खाना दिख जाता है, तो मैं फटाफट उसको कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड उसके बाद अपना बोर या बिस्तर उठा के यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड गाइस जब मैं ऊपर जा रहा था तो मुझे थोड़ा सा आयरन दिख जाता है, तो मैं फटाफट उसको अपनी जेब में भर लेता हूँ। एंड ऑल्सो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी दिख जाता है, तो मैं उसे भी अपनी जेब में भर लेता हूँ। एंड यहाँ पे और भी घर थे जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हेबल भी दिख रहा था, तो जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे थोड़ा सा और आयरन दिख जाता है, तो मैं फटाफट ये आयरन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली पहुंच जाता हूँ हेबल लेने। एंड यहाँ पे मैं एक ही बात सोच रहा था कि पता नहीं किन गरीबों के विलेज में आ गया, क्योंकि भाई लिटरली एक चेस्ट तक नहीं मिली थी मेरे को। तो मैं सोचा थोड़ी सी और एक्सप्लोरिंग करी जाए, तभी मेरे को एक जगह मिलती है जहाँ पे काफी सारा आयरन था, तो मैं फटाफट वो सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ इस रद्दी से विलेज को छोड़ के जाने का। तभी एक चमत्कार होता है, मुझे एक विलेजर की आवाज आती है, तो मैं देखता हूँ वो बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ था। तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी मदद कर दूं, यानी कि इसको आजाद कर दूं। तो उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एक नए विलेज के तलाश में, बिकॉज मैं इस विलेज से पक चुका था बिल्कुल ही। सो गाइस चलते चलते खाना खाते खाते मैं पहुंच जाता हूँ काफी ज्यादा प्यारी विलेज के पास। सो गाइस मेरे को ये विलेज काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैं सोचता हूँ मैं यहीं पे अपना बेस बनाऊंगा। तो सबसे पहले अपना मेन काम करना है, जो कि है इस विलेज को अच्छी तरीके से लूटना। सो फाइनली गाइस मेरे को एक अमीर इंसान का घर दिख जाता है। एंड ये भी गरीब ही था, बट उससे ज्यादा गरीब अभी मैं था, तो मैं ये भी उठा लेता हूँ। एंड गाइस मैं पिछली बार लाइब्रेरी से बुक शाल उठाना भूल गया था, पता नहीं मुझ जैसा कंफ्यूज इंसान ने कैसे छोड़ दिए। कोई बात नहीं। एंड गाइस यहाँ पे एक रूइन पोर्टल भी था, जिसके अंदर एक चेस्ट भी थी। एंड उस चेस्ट के अंदर लिटरली गॉड एप्पल रखा हुआ था। एंड गाइस मेरे पास कुछ आयरन नगेट रखे हुए थे, तो मैं उसके इंगट बना लेता हूँ। एंड फ्लेक्स मारने के लिए जो मैं एप्पल दिखा रहा हूँ, तुम लोग इसे इग्नोर कर सकते हो। एंड गाइस इस विलेज में एक काले स्मिथ का घर था, एंड लिटरली उसके चेस्ट में भाई 2 डायमंड रखे हुए थे। एंड गाइस इसके फर्नेस में मैं अपना थोड़ा सा आयरन स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। एंड शाम को भाई क्या ही प्यारा सनसेट हो रहा था, जिसे देखते मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ। एंड फिर रात होते सो जाता हूँ। एंड गाइस अपना सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैं फटाफट अपने लिए बाकी का आर्मर एंड ऑल्सो अपने लिए थोड़े से टूल्स एंड एक शील्ड एंड एक वाटर बकेट बना लेता हूँ। एंड एक डबल चेस्ट बना के अपना फालतू का सामान उस चेस्ट में रख देता हूँ। एंड गाइस अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर था, बट अभी मुझे और पावरफुल होना है। एंड गाइस मुझे एक आयरन गोल मिलता है, जिससे मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। एंड पता नहीं क्यों
मुझे ये फ्री का आयरन दे जाता है। एंड मुझे एक आयरन गोलम और दिखता है जो कि केव में था, एंड उससे भी मेरे को थोड़ा सा आयरन मिल जाता है। बड़े दयालु आयरन गोलम्स है यहाँ के। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सो गाइस अब मेरे को कैसे भी खाने का जुगाड़ करना होगा, बिकॉज मेरे को काफी ज्यादा भूख लगती है। तो मैं डिसाइड करता हूँ एक वीट का फार्म बनाने का। तो मैं फटाफट थोड़ी सी शवल बनाता हूँ एंड एक बढ़िया सा एरिया देख के लग जाता हूँ अपने फार्म को बनाने। तो फाइनली अपना फार्म बन के तैयार हो चुका था। एंड ये फार्म बनाते बनाते दुनिया भर की मिट्टी आ गई, जिसे बेच के एक इसका तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तो मैं फटाफट लग जाता हूँ अपने फार्म को ठीक करने के लिए। एंड मेरे पास कुछ सीड्स पड़े हुए, तो मैं फटाफट उन सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड अब टाइम था एक नेदर पोर्टल बनाने का, जो कि मैं काफी अजीब तरीके से बनाता हूँ। सो फाइनली गाइस अपना पोर्टल बनकर तैयार था। एंड अब बारी थी इसको लाइट अप करने की। सो फाइनली अपना पोर्टल लाइट अप हो जाता है। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट नेदर के अंदर। एंड अंदर आते मेरे को दर्शन होते हैं बेसाल्ट बायोम के, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। तो स्ट्रक्चर के नाम पे मेरे को कुछ नहीं मिलता, बट यहाँ पे मेरे को एक भूतिया बायोम जरूर से मिल जाते हैं, जहाँ पे हड्डियों के ढांचे रखे। तो मैं फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड वो ढांचे कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट अपने ओरल में वापस आ जाता हूँ। सो अब मेरे को होना था काफी ज्यादा पावरफुल। उसके लिए मेरे को चाहिए डायमंड। तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए। एंड माइन करते करते मुझे यहाँ पे एक केव मिल जाती है। एंड पता नहीं मैं उस केव में क्यों आया, बिकॉज अब मेरे साथ कुछ ऐसा सीन होना था जो कि तुम खुद ही देख लो। लिटरली भाई एकदम से सांसें रुक गई थी भाई इस सीन पेमेंट में, जैसे तैसे भाई यहाँ से बच ही गया। बच गया साला। तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद मैं सोचता क्यों ना भाई स्ट्रिप माइन ही कर लूँ चुपचाप। तो मैं निकल जाता स्ट्रिप माइन करने के लिए। एंड यहाँ मिलते मुझे स्ट्रिप माइन के पहले डायमंड। सो गाइस काफी देर तक माइनिंग करने के बाद तुम्हारे भाई के पास थे टोटल 44 डायमंड्स। एंड अब थी सबसे मेन चीज, क्योंकि मेरे को इंचेंटमेंट चाहिए थे। एंड इंचेंटमेंट के लिए मेरे को ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा। एंड अब की बार मैं एक स्पेसिफिक वुड के साथ वो बनाने वाला था। तो मैं निकल जाता हूँ उसकी बायोम ढूंढने के लिए। एंड गाइस थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वो वाली बायोम मिल जाती है। तो मैं फटाफट लग जाता हूँ काफी सारी सैपलिंग्स इकट्ठा करने। सो गाइस काफी सारी सैपलिंग इकट्ठा होने के बाद मैं अपने विलेज में वापस आ जाता हूँ। एंड उसके बाद मैं लग जाता हूँ इन सैपलिंग से काफी सारी वुड इकट्ठा करने। सो गाइस मैं फाइनली काफी सारी वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो गाइस मेरा खाना भी खत्म हो रहा था, तो मैं बोन मिल का यूज करके काफी सारे वीट को ग्रो करता हूँ। एंड उसके बाद अपने फार्म को थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। एंड गाइस अपने ट्रेडिंग हॉल में ग्लास का भी यूज होने वाला था। तो मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी सैंड भी इकट्ठा करने। तो सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड करने। सो गाइस फाइनली अपना ट्रेडिंग हॉल बनकर तैयार हो चुका था, जिसके अंदर मैंने मजदूर आई मीन विलेजर को भी डाल दिया था। एंड गाइस इन फ्यूचर मेरे को शुगर केन की भी जरूरत पड़ने वाली एन्चेंटमेंट टेबल और इनके साथ ट्रेड करने के लिए। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा फार्म बना देता हूँ। एंड ऑल्सो गाइस अपने पास थोड़ी सी शुगर केन भी पड़ी हुई, तो मैं फटाफट इनको प्लांट कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद अपने आयरन के आर्मर को आर्मर स्टैंड में रख देता हूँ। एंड अपने लिए बना लेता हूँ फुली डायमंड का आर्मर। एंड इस आर्मर में कितना ज्यादा मस्त लग रहा था यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ?
सो अपने पास अब डायमंड का आर्मर था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ब्लेज रोड और एंडर पर ले आऊं। एंड उसके बाद मैं नेदर में चला आता हूँ एंड पहले तो दुनिया भर का गोल्ड इकट्ठा करके एक हेलमेट बना लेता हूँ, बिकॉज इन कंजरों से मैं तो नहीं भिड़ने वाला भाई, दिमाग खराब कर देवे। तो थोड़ी देर की ट्रैवल करने के बाद मुझे एक बैशन मिल जाता है एंड उस बैशन के अंदर जाते मुझे चेस्ट दिखती है एंड उसके अंदर एक मेंडिंग वाली शवल रखी हुई थी। एंड लिटरली यहाँ के पिगलिंग तो बिल्कुल ही गवार थे एंड उनको मैं गवार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो खुद ही मेरे लिए चेस्ट का रास्ता क्लियर कर देते हैं। तो गाइस पहली चेस्ट करने में को काफी ज्यादा अमेजिंग लूट मिल जाती है एंड सेकंड चेस्ट में एफिशिएंसी 4 के साथ काफी अमेजिंग लूट मिल जाती है। एंड यहाँ पे एक चेस्ट और थी जिसके अंदर एंशिएंट डेब्रिस रखी हुई थी। बट सबसे मेन बात, इस बैशन के पीछे एक ब्लू वाली बायोम भी थी, तो मैं फटाफट यहाँ से लग जाता हूँ एंडर पर्ल इकट्ठा करने के लिए। बैशन ब्लू वाली बायोम के साथ साथ भाई मेरे को यहाँ पे फोर्ट्रेस भी मिल जाती है लिटरली। सो गाइस मैं एंडरमैन मार के थक गया था, तो मैं गोल्ड के बदले ट्रेड करने लग जाता हूँ पिगलिन के साथ। तो मैं पिगलिन के साथ ट्रेड कर रहा था, तो वो मेरे को काफी सारे एंडर पर्ल दे देते हैं एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को ऑरेंज जूस भी दे देते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़े से और पर्ल इकट्ठा करता हूँ एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट फोर्ट्रेस के अंदर। तो फोर्ट्रेस के अंदर आने के बाद मेरे को उड़ती हुई ये सोने की परियां मिल जाती है, तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ इनकी रोड इकट्ठा करने। सो गाइस थोड़ी देर के बाद मेरे पास काफी सारी रोड इकट्ठा हो जाती है एंड मेरे को रास्ते में थोड़ी सी ये वाइन्स भी मिलती है, तो मैं ये भी ले लेता हूँ भाई, प्रोगिरी भी दिखाने जरूरी है। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट पोर्टल के पास एंड उसके बाद मैं जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। तो गाइस विलेजरों के पास तो घर आ चुका है, लेकिन भाई मेरा ही घर हमेशा लेट बनता है, तो मेरे को अब अपना घर बनाना था। बट उसके लिए मेरे को कुछ सामग्रियों की जरूरत थी एंड उनमें से एक थी चेरी वाली वुड। तो मेरे को कैसे भी करके उसकी बायोम ढूंढनी थी, तो मैं निकल जाता उसकी बायोम ढूंढने के लिए। फाइनली गाइस मुझे चेरी वाली बायोम मिल जाती है, बट यहाँ पे एक दिक्कत थी जो कि मैं इस वाली बायोम से कुछ इतनी दूरी पे था, बट मेरे को वो सैपलिंग चाहिए थी, तो मैं निकल जाता हूँ उस बायोम के पास एंड फाइनली उस बायोम पे पहुंचने के बाद मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ उसकी सैपलिंग्स। तो सारी सैपलिंग लेके मैं घर पे आ जाता हूँ, बट गाइस एक दिक्कत आ गई थी कि मेरी सारी बोन मिल खत्म हो गई थी। तो वो लेने के लिए मैं नेदर में चला आता हूँ एंड मैं यहाँ से थोड़ी सी बोन मिल इकट्ठा करता हूँ एंड उसके बाद मैं लग जाता हूँ चेरी की वुड इकट्ठा करने। सो गाइस फाइनली अपने पास काफी सारी चेरी की वुड और लीव्स इकट्ठा हो चुकी थी एंड फिर मैं लग जाता हूँ अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाने। It's not a game, it's a rich thing. गाइस फाइनली अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनकर तैयार हो चुका था एंड अगर मैं तुम लोगों को उसका टूर दूं तो हम यहाँ से बस ऊपर चढ़ के जाएंगे एंड ऊपर चढ़ते चढ़ते पहली प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ पे मेरा इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप आने वाला है इन फ्यूचर एंड उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के जाएंगे तो यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल आने वाला है। एंड गाइस अब बात रही मेरे मेन घर की, तो उसका रास्ता भी कुछ सामने से जाता है एंड जैसे हम इस लैडर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर जाते हुए हमें दिखेगा हमारा प्यारा सा ये ट्री हाउस, जो की देखने में आप लोग बताना कैसे लग रहा है। अगर तुम्हें पसंद आया तो कमेंट में पीला दिल स्पैम कर दो। एंड गाइस इस बेस की एक खास बात है कि हम यहाँ से अपना पूरा बेस देख सकते हैं बिल्कुल टॉप से। एंड गाइस अब एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मेरा आर्मर टूटते जा रहा था, तो मेरे को ये कैसे भी करके प्रॉब्लम सोल्व करनी थी। तो मैं लग जाता हूँ पोटैटो को फार्म करने एंड ऑल्सो अपना शुगर केन फार्म भी काफी अच्छा वर्क कर रहा था। एंड गाइस अब मेरे को ना बुक्स के लिए लेदर की जरूरत थी, तो मैं थोड़ी से काव को अपने बेस पे ले आता हूँ एंड इनके लिए एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ।
सो फिर मैं कुछ दिनों तक काऊ और विलेजर इन दोनों को ब्रीड करवाने में ही ध्यान देता हूँ। एंड गाइस मैं कुछ ग्रेवल तोड़ के उनके फिंग निकालने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ फ्लैचिंग टेबल बनानी थी। लेवल सबके निकलेंगे। सो गाइस काफी दिन तक इन्हें ब्रीड करवाने के बाद अपने पास काफी सारी काऊ की क्वांटिटी थी, तो मैं लग जाता हूँ लेदर इकट्ठा करने। सो फाइनली गाइस लेदर आने के बाद मैं बुक शेल्फ बना लेता हूँ एंड ऑल्सो काफी सारी लैक्टन्स भी। एंड फिर मैं ट्राई करता हूँ इन मजदूर आई मीन विलेजर से कोई ढंग की बुक निकलवाने की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो फाइनली गाइस एक विलेजर मेरे को प्रोटेक्शन 4 दे रहा था, तो मैं फटाफट पेपर से इसकी ट्रेड लॉक कर देता हूँ। अभी इसकी ट्रेड रिफ्रेश नहीं हो सकती एंड इनसे एमराल्ड की ट्रेड करने के लिए मेरे को स्टिक की जरूरत थी, तो मैं चला जाता हूँ काफी सारी वुड इकट्ठा करने। एंड फिर काफी सारी वुड आने के बाद मैं मशीन से ट्रेडिंग करता हूँ। सो ट्रेड करने के बाद मैं थोड़े से ऑब्सिडियन इकट्ठा करता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने लिए इंचेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। एंड मैंने जो जगह बनाई थी उसको मैं वहाँ पे प्लेस भी कर देता हूँ। सो गाइस वैसे तो अपने पास अब डायमंड के टूल है, बट छोटे छोटे काम के लिए हमको आयरन की जरूरत पड़ती है, जैसे एनविल वगैरह बनाने के लिए। तो मैं उसके लिए एक छोटा सा आयरन फार्म बनाने वाला था, ताकि हमें कभी आयरन की जरूरत पड़े ही ना इस वर्ल्ड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ का एरिया प्लेन कर देता हूँ एंड उसके बाद एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ एंड उसके बाद मैं नानी तेरी मोनी को मोल गई। तो फाइनली अपने लिए एक आयरन फार्म बनकर तैयार हो चुका था, बट एक चीज रही थी जो कि इसमें ज़ोंबी को कैद करना। एंड मेरा बिल्कुल सही टाइम चल रहा था क्योंकि रात ही होने वाली थी, तो मेरे को एक ज़ोंबी विलेजर दिखता है, तो मैं फटाफट उसको यहाँ पे बोट में बंद कर देता हूँ। गाइस ये वाला फार्म 5 विलेजर से वर्क करता है, तो मैं 2 लाया था, बाकी मैंने ब्रीड करवा दिया था। अभी जब बड़े होंगे तो फार्म चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस अपने पास इंचेंटमेंट टेबल तो था, बट उसके लिए एक्सपी की भी जरूरत होती है, तो मेरे को एक मॉब फार्म बनाना था। तो उसके लिए मैं मस्त जगह चूज करता हूँ एंड फटाफट वहाँ पे एक एक्सपी फार्म बना देता हूँ। सो गाइस फाइनली अपने एक्सपी फार्म बनके तैयार हो चुका था एंड जो कि मैंने काफी ज्यादा अजीब जगह पे बना दिया। सो गाइस मेरे पे थोड़ी सी एक्सपी पड़ी थी, मैं सोचा क्यों ना इंचेंटमेंट करा जाए। तो मेरे को सबसे पहले अपने बूट पे मिल जाती है अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3 एंड एक्स पे एफिशिएंसी 4 मिल जाती है एंड फिर मेरे लेवल खत्म हो गए। लेवल सबके निकलेंगे। सो गाइस मेरे को अपने लेवल बढ़वाने थे, तो मैं फटाफट यहाँ पे काफी देर तक एफके करता हूँ एंड फटाफट अपने पूरे आर्मर को इंचेंट कर देता हूँ। एंड भाई मेरे को ज्यादा कुछ खास इंचेंटमेंट मिलती नहीं है इस वाले इंचेंटमेंट टेबल से। एंड गाइस मेरे को बड़े बड़े इंचेंटमेंट चाहिए, तो मेरे को अपने विलेजर की गुदिया पकड़नी पड़ेगी। फिर इनसे मैं डंडियों के साथ काफी ज्यादा ट्रेड करता हूँ एंड इन गरीबों को मैं थोड़ा खाना भी खिला देता हूँ। चलो वीडियो बन गई है, मेरे को लाइक इनको सोने का भी मेरे को प्रबंध करवाना पड़ता है। अब देखो इंचेंटमेंट चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सो कुछ टाइम तक मैं यही करता हूँ, इनको थोड़ा सा खाना खिलाता हूँ, इनके साथ ट्रेड करता हूँ एंड ऐसे करते काफी दिन खराब चले जाते हैं मेरे। बट एक खुशखबरी थी कि हमारा आयरन फार्म चलना स्टार्ट हो गया था। एंड वो अरे कुछ नहीं गाइस, बस वो वहाँ स्विमिंग कर रहा होगा। अबे साले। सो गाइस मेरी आधी जिंदगी खेती बाड़ी में गुजर रही थी एंड बाकी की बची जिंदगी लकड़ियाँ काटने में। एंड गाइस काफी सारे इनके साथ ट्रेड करने के बाद इनकी ट्रेड हो जाती है फुल। तो गाइस जब तक इनकी ट्रेड रिफ्रेश हो रही थी तब तक मैंने अपने लिए वाला पोर्टल तोड़ के एक नया पोर्टल बना दिया। सो गाइस फाइनली एक विलेजर मेरे को शार्पनेस 5 दे रहा था, तो मैं से ये वाली बुक परचेज कर लेता हूँ एंड और लेक्टर बना के और को भी मजदूरियों पे लगा देता हूँ। तभी मुझे मिलती है इन्फिनिटी, तो मैं फटाफट इसको भी परचेज कर लेता हूँ एंड ऑल्सो दुनिया भर की मैंडे की बुक भी खरीद लेता हूँ। एंड अपने पास प्रोटेक्शन 4 वाला विलेजर था, तो मैंने ये भी ले ली थी। सो गाइस सब चीज इंचेंट करने के बाद मैं सिर्फ भो को इंचेंट करना भूल जाता, तो मैं फटाफट इसको इंचेंट करने आता हूँ। तो पहली बार मेरे को सिर्फ अनब्रेकिंग 3 मिलती है, बट गाइस सेकंड टाइम हमें अनब्रेकिंग 3 के साथ काफी ज्यादा अमेजिंग इंचेंटमेंट मिल जाती है। पता नहीं माइनक्राफ्ट वालों ने क्या ही फूक रखा है। एंड गाइस उसके बाद सारी इंचेंटमेंट्स वाली बुक को मैं अपने पूरे गियर्स में लगा देता हूँ। सो गाइस अब अपने पास काफी सारा तगड़ा वाला आर्मर एंड ऑल्सो काफी तगड़े वाले टूल्स आ चुके थे एंड अपना आयरन फार्म भी काफी मस्त वर्क कर रहा था। सो गाइस मैं आ जाता हूँ काफी सारे कोबलस्टोन एंड काफी सारा एंडसाइट इकट्ठा करने, क्योंकि मेरे को अब अपनी विलेज को देखने में थोड़ा सुंदर बनाना था। सो गाइस मेरे को एक बिल्ड बनाना था जिसमें थोड़ी सी वूल की जरूरत थी, तो मैं सोचता हूँ एक स्टिंग ड्यूपर बनाने की। इसको मैं फटाफट बिल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा सिंपल है एंड अगर तुमको ये बनाना तो इसके ट्यूटोरियल काफी ज्यादा यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो चलो स्टिंग ड्यूपर तो तैयार है एंड अब मेरे को लग रहा था मेरी विलेज को ट्रांसफॉर्म करने, तो मैं लग जाता हूँ काम पर।
सो फाइनली गाइस काफी देर की मेहनत करने के बाद अपना विलेज अब देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। अगर तुम्हें ये बेस पसंद आ रहा है तो इसको 10 में से रेटिंग दो एंड हाँ कमेंट में पीले दिल स्पैम कर दो। अगर तुम्हें इसका मैं क्विक टूर दूं तो सामने की तरफ मैंने एक छोटा सा पार्क बना दिया था एंड जैसे ही हम हमारे वीट के फार्म की तरफ जाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी विंड मिल भी बना दी थी। ये मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पे काफी सारा वीट था जो कि मैं स्टोर नहीं कर पाता, तो मैं इसके अंदर आराम से स्टोर कर सकता हूँ वो। एंड ऑल्सो यहाँ पे अपना घर है एंड मैंने जगह जगह पे लैंप भी लगा दिए थे। एंड गाइस यहाँ पे काफी गहरा गड्ढा था तो मैंने उसको एक पॉन्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड गाइस अब एक ही मेन काम बच रहा है जो कि उस काले चमगादड़ का अंडा चुरा के लाना। तो मैं निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। डोंट वरी गाइस मैं जिंदा पहुंच जाऊंगा। I am noob. एंड गाइस थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है जो कि भाई समुद्र में था। तो मैं मार के पानी में डूब के नीचे चला जाता हूँ एंड नीचे खोदते खोदते मुझे फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। एंड अब के बाद मेरे को डायरेक्ट पोर्टल ही मिला था तो मैं फटाफट स्पॉनर तोड़ता हूँ एंड बस तुम लोग ये आवाज सुनो। सो गाइस मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस काले चमगादड़ का अंडा चुराने के लिए, बस मेरे को 2 मिनट दो तुम। एंड जब भी मैं एंड पोर्टल में घुसता हूँ इनको अलग ही मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं भाई। एंड यहाँ मैं कैसे बचा ये तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं भाई। पता नहीं मैं भाई कैसे ही बच गया भाई, बिल्कुल उसके ऊपर गिरा मैं। भाई अब ये लास्ट शीट एंड इसके बाद ये एंड ड्रैगन हो जाएगा इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए खत्म। एंड ये इसका अंडा लेके मैंने अपना लास्ट गोल भी कर लिया है कंप्लीट। होप सो तुम्हें वीडियो देखने में पसंद आई होगी एंड आई नो वीडियो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है यार, बिकॉज मेरा पीसी बहुत ज्यादा खराब था तो मैंने ये ठीक तो करवा लिया बट ये दोबारा ही खराब हो चुका है। सो जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाई प्लीज इस वीडियो में अच्छा प्यार दिखाना। एंड वैसे तो मैं लाइक एम रखता नहीं हूँ बट इस वीडियो में मैं रखने वाला हूँ जो कि 5 के लाइक का, तो प्लीज कंप्लीट करवा देना। एंड ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए बनाने एक और खतरनाक 100 डेज की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर रैमिन आर्मी। Thank you.